राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा राजू जी का नाम रहेगा। आज सब कपूर के द्वारा राजीव जी की पूर्ण तिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हमने राजीव चौक में राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद अपने कार्यालय में मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद हमारे तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित थे, एक गोष्ठी के रूप में लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उसमें संदेश ये जाता है कि जो एक छोटा सा कार्यकर्ता आज राजीव गांधी का नाम क्यों ले रहा है, क्योंकि राजीव गांधी ने एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए भी बहुत से काम किए। 18 वर्ष की उम्र को मतदाता बनाने का काम राजीव गांधी ने, पंचायत गांव में पंचायत होती है, पंचायत बनाने का काम राजीव गांधी ने किया। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रहे हैं ये मोबाइल मैं लाया हूँ, मोबाइल मैं लाया हूँ, तो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाने वाला एकमात्र वो व्यक्ति था जो इस देश के अंदर कंप्यूटर लाए। अगर वो होते आज दोबारा उनको शासन करने का अवसर मिलता तो निश्चित ही हमारा देश बहुत ही प्रगति करता और बहुत ही ऊंचे स्तर पर होता। हमारे बच्चों को, देश के बच्चों को नई शिक्षा प्रणाली का आयोजन किया जाता, उनको नई शिक्षा प्रणाली मिलती और जो मनरेगा में जो मजदूर काम करता है गांव के अंदर, मनरेगा इसलिए बनाया गया कि गांव के अंदर खेतीहर जो है, किसान के यहाँ जो है बटाई पे काम करता है, तो इस तरीके के जो मजदूर होते हैं इनको प्रतिदिन 400 रुपए मिलने का वादा बार बार राहुल जी कर रहे हैं। आज ये इसलिए कर रहे हैं कि उस समय, आज तो 400 रुपए बहुत कम है, उस समय राजू जी ने जो ये चीज ला के दी कि गांव के बच्चे गांव में रहकर, महिलाएं भी पुरुष भी गांव में रहकर काम पाएं, काम करें, घर का पालन पोषण करें, तो वो बात आज उनके सुपुत्र राहुल जी पूरे देश में छा गए हैं। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इनको 400 रुपया प्रति दिन मिलना चाहिए। ये तो बात राहुल जी की हो गई। दिन है आज राजीव गांधी, ये वो दिन है जिस दिन आज हमसे वो जुड़ा। ये वो दिन है कि आज आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी वो अनुभूति थी। एक वृतांत आता है कि संजय गांधी की तीसरी पुण्यतिथि थी, तो मेडिकल कॉलेज में ब्लड कैंप लगा हुआ। तब राजीव गांधी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे, प्रधानमंत्री नहीं। तो ये जो बेड लगा हुआ था, तो 5 बेड थे जिसमें एक मैं था। तो ये मेरा भाग्य है या मुझे वो अनुभूति आज भी इसलिए पता चलती कि उन्होंने मेरे हाथ से वो शरीर निकाला। तो उस अनुभूति को जब भी याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बंगलौर में हुआ। बंगलौर में जब हुआ तो राजीव जी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे, ये वहां पे आए चीफ गेस्ट। वहां 2 सत्रों में कार्यक्रम चलता था।
एक सुबह का सत्र, एक शाम का सत्र। दोनों सत्रों में मैंने वहां पर अपने विचार प्रकट किए। तो राहुल राजीव जी के सुपुत्र हैं, लेकिन राजीव गांधी जी ने जो देश को दिया है, देश के लिए किया है, मैं समझता हूं कि अगर समय होता तो वो बहुत ज्यादा करते। मुझे याद है कि झंडेवाला पार्क अमीनाबाद, जहां पे राजीव गांधी की आखिरी मीटिंग हुई थी, चुनावी मीटिंग, उसके बाद यहाँ से ये बंधु निकल गए और उसके बाद वहां से सिर्फ ये खबर आई कि इनके साथ ये हादसा हो गया। तो हम लोग को ये नहीं समझ पाए ये हो क्या किया, क्योंकि जो लेडी भाई खुले विचारों के थे, वो सबको अपना सपोर्ट करते थे, सबको याद करते थे, सबके लिए काम करते थे। तो वो ये नहीं सोच पाए कि जो लेडी आई है, जो हमारे चरणों को छू रही है, वहां पे ब्लास्ट कर होगा। जबकि उस मीटिंग में से पहले, एक दिन पहले, लोगों ने बहुत मना किया कि आप इस मीटिंग में न जाएं। परंतु कुछ अवसर ऐसा आ गया कि उन्होंने कहा हम जरूर जाएंगे, और जो उस मीटिंग में गए वो एक हादसा हो गया। और अब देखिए, यहीं पे ये इस देश में शायद इसी परिवार में संभव है कि जिसने राजू जी को के साथ ये वारदात हुई, उस कैदी को जो पकड़े गए बाद में, उस कैदी को सोनिया जी जो उनकी पत्नी है, जिनका सुहाग लुट गया, उस पत्नी ने उस कैदी को जिसने राजू जी की शहादत की, उसको माफ करने का काम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। तो ये वो परिवार है, गौरवशाली परिवार है। इस परिवार की शुरू से ये भावना रही है कि हम सबके लिए काम करें, ऊंच नीच भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई, ये सब अपने एक मुल्क है, इस मुल्क में सभी रहते हैं और सब प्रेम से रहते हैं। लेकिन आज क्या हो गया कि आप हर बात में हिंदू मुस्लिम ढूंढने लगे। अगर आप का मंदिर है, जहां आपके मंदिर में अगर मैं वहां पे जा करके यीशु मसीह का जाप करने लगूं या मैं कुरान पढ़ने लगूं, तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरीके से आप मेरी मस्जिद में, भाई मस्जिद में माथा टेका जाता है, वहां पे उसका गौरवशाली देन है, वो स्थान है, वो वहां पर आपको ये हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या तुक है? और हनुमान चालीसा ही अगर पढ़ना है तो आप हनुमान जी के मंदिर के सामने पढ़ सकते हैं, सड़कों पे पढ़ने की क्या जरूरत है? और जो लोग पढ़ रहे हैं और अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दीजिए, तो शायद उनमें से एक या दो निकलेगा जो पूरा पढ़ के सुना पाएगा। वो उनको इससे नहीं मतलब है। हनुमान चालीसा को भी उन्होंने एक हथियार बना दिया है कि हमारे आप में ये भावना हो, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है तो इस पर जाति करो। अब जैसे देख रहे होंगे पूरे देश में कि मुस्लिम एक अपराधी पकड़ा गया, जब वो पकड़ा गया, अगर वो मुस्लिम है तो उसका घर फोड़ डाला गया। वहीं पर गोमांस विक्रेता बड़े बड़े, जिनके कोल्ड स्टोरेज में 70 केजी 300 केजी गोमांस रखा हुआ, पकड़ा गया, लेकिन उसके लिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो ठंडे बस्ते में जम है। ऐसे तमाम जो सड़कों पे आपने पकड़े, अपना नाम मुस्लिम बता करके पकड़े गए, जब वो पकड़े गए तो भेद खुला कि वो हिंदू है। तो आप केवल इस नाम को, इस जात को बदनाम करने का काम कर, तो बात फिर वहां पे आ गई
कि राजू जी ऐसा समाज नहीं चाहते। राजू जी ये नहीं चाहते थे हमारे आप में भेद हो। राजू जी देश को नया आयाम देना चाहते थे। राजू जी देश को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते थे। राजू जी देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे और आने वाली पीढ़ी कांग्रेस को याद रखे। वो इसलिए याद रखे कि कांग्रेस ने देश हित में जनता के लिए ये कार्य किए हैं। ये राजीव गांधी जी की सोच थी। दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है। हमने अभी राजीव चौक पे उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन चढ़ाए और अपने विचार वहां पे रखे। और उसके बाद हम लोग कार्यालय आ गए। कार्यालय में हम लोग का तमाम लोग थे। अब आप तो बहुत लेट आई, सब समाप्त हो गया था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसी भी समाज में जाए, वहां पे आपको कोई भेदभाव की चीज नहीं होनी चाहिए। हमारा कांग्रेस कभी भेदभाव की बात नहीं रखता। राजीव गांधी जी अगर भेदभाव रखते होते तो ये ब्लास्ट ना हुआ होता, वो वहां उनके चिथड़े ना हुए होते। क्यों? क्योंकि वो उसको कार्यकर्ता समझ रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि हमें चढ़ सुनने आई, उसमें वो हादसा हो गया। अमर हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव गांधी तेरा नाम रहेगा। राजीव गांधी का ये बलिदान ना भूलेगा हिंदुस्तान। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे।